हमारी बात को याद रखना, यौवन अवस्था में आप अपने को नहीं संभाल पाए तो वृद्धावस्था की आस छोड़ दो कि आप भजन कर लोगे और संयम में रह लोगे। ये बात याद रखना। अगर यौवन अवस्था में आप अपने को संभाल ले गए तो तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अनुभूत विषय है। जीवन भर साधक बन करके रहो, सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो, अवतार बनने की चेष्टा मत करो। अपने को हे तीन भाव से देखो, निकल जाओगे भव समुद्र से। अगर इस अवस्था में आपने अपने को संयम में नहीं रखा, बिल्कुल आप संयम में, बहुत अनुभूत विषय है, बहुत से दृश्य हमने देखे, बहुत से। यदि यौवन अवस्था में आप संयमी नहीं बन पाए तो भूल जाना कि बूढ़े अवस्था में आप ठीक हो जाओगे, नहीं। आज इसी क्षण इन असत क्रियाओं पर आप शासन कीजिए। ये आप जो ढिलाई कर देते हैं ये आपके लिए बहुत घातक होगा। निकल आए हैं फिर भी आप सकिल कर वहीं जा रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के शयन तक आपको बिल्कुल सावधानी से समय बीते, इसका इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसका वो इनाम मिलेगा कि आप निहाल हो जाओगे। सदगुरुदेव भगवान ने एक दिन कहा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। आप जो चल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, भजन मार्ग में हर विकार के ताप को सह रहे हैं, ये आपका ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया हिसाब होगा। बड़े उदार मालिक हैं, निहाल हो जाओगे। आप इस समय ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, नहीं। मालिक देख रहा है, जिसके लिए तुम आए हो, जिसके दरबार में बैठे हो, जिसके लिए जीवन समर्पित किए हो, जिसके लिए जल रहे हो, ये काम क्रोध आदि जला रहे हो, आप सह रहे हो, आपका हिसाब होगा। वो प्रभु करुणा में आपको निहाल कर देंगे। बस आप चुपचाप शांत रहिए, असाधन मत कीजिए। आगे चलकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी कृपा है। उल्टे मार्ग पर जाओगे, सावधान नहीं रहोगे तो चलते रहो, कहते रहोगे कि हम बहुत दौड़ लगाते हैं, बहुत बड़े यात्री हैं, लेकिन आप भगवत प्रेम रूपी भिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उल्टे मार्ग पे जाओगे, दौड़ते रहो, चाहे जितनी रफ्तार तेज हो, तो आप पहुंच थोड़ी जाओगे। भगवत प्रेम रूपी भिक्षा आप नहीं मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे। मन चाहे भोग चाहो, मान सम्मान चाहो और प्रभु का प्रेम चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भोग चाहता है, मान सम्मान चाहता है, वो बात भले प्रेम की कर ले, प्रेम की चाह भी नहीं कर सकता। मुंह से बात करना अलग बात होती है। प्रभु आपके स्वरूप ही, आपकी आत्मा ही है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो हृदय से जानते हैं। आपके अधिकार के अनुसार आपको प्राप्त होगा, ध्यान रखना। अगर आपने अपना अधिकार भोगों तक ही रखा है तो आप दिव्यता की अनुभूति नहीं कर सकते। आप प्रभु को अपना मान करके सबको छोड़ दिए तो आपको कभी प्रभु छोड़ भी नहीं सकते। आपने सबको छोड़ दिया, प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु ने आपको पकड़ लिया। आपके हृदय प्रभु बन गए, प्रभु के हृदय आप बन गए। आप प्रभु के सिवा किसी को नहीं जानते तो प्रभु आपके सिवा किसी को नहीं जानते। बहुत सुंदर बात है। परम स्वतंत्र भगवान दुर्वासा जी से कह, अहम भक्त पराध। ओहो, गजब कर दिया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी कह रहे हैं, ऐ द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं, तो मेरा अस्त्र भी भक्त के अधीन है। जाओ पैर पकड़ो जाके भक्त के, यहां भगवान के पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उसके जाओ। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। ये बात भगवान, इससे बड़ा कौन सम्मान दे सकता है? इससे बड़ा सम्मान कुछ हो सकता है? जिनका वेद यश गाते हैं, जिनको परम स्वतंत्र परमात्मा ब्रह्म कहा गया, वो स्वयं श्री मुख से कह रहे, तुम क्या समझते हो मैं स्वतंत्र हूं? नहीं,
मैं भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुलार क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इसलिए सावधान, निश्चित निश्चित। ऐसे वचन प्रभु उन्हीं के लिए कहते हैं जो प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानते। भोगों का मिलना, भोगों का भोगना, एक चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। साधक, उपासक इन्हीं से हटा है, तब उसे साधक कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। वो भोगों की ओर नहीं देखता, वो प्रभु की ओर देखता है। वो भोगों की चाह नहीं करता, वो प्रभु की चाह करता है।